तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज ये वीडियो में लेकर आया हूँ छोटी सोच वालों के लिए। छोटी सोच और बड़ी सोच, क्योंकि सोच दो प्रकार की होती है ना, एक छोटी सोच और एक बड़ी सोच। तो मैं छोटी सोच वालों के लिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि कितना इसमें फर्क है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, वो आप समझिए। सिर्फ वीडियो देखने का मतलब नहीं है दोस्तों, वीडियो देखिए और उसके अंदर का समझिए, मेरे अंदर की मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको छोटी सोच वालों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि छोटी सोच और बड़ी सोच में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, एक जंगल रहता है और एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक बाज का घोंसला रहता है और पेड़ के नीचे एक मुर्गी का घोंसला रहता है। ऊपर एक बाज का घोंसला रहता है और नीचे मुर्गी का घोंसला रहता है दोस्तों। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि ऊपर घोंसले से नहीं एक अंडा नीचे गिर जाता है। ऊपर से बाज के अंडा एक गिर जाता है नीचे, यानी उसके मुर्गी के घोंसले में रख जाता है। तो जब धीरे धीरे क्या हुआ है कि अंडा जब फूट जाता है दोस्तों, मुर्गी का अंडा फूटता है, जब मुर्गी के बच्चे होते हैं तो एक दिन निकलते हैं घूमने को। एक दिन घूमने को निकलते हैं तो उसमें से क्या होता है दोस्तों, जब धीरे 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 चलने लगते हैं, क्योंकि मुर्गी के बच्चे जो है नीचे नहीं चलेंगे ना, तो उसमें से जो होता है एक बाज का, तो वो भी उन्हीं के संगत में रहता है। यानी जो बाज होता है वो तो उसकी सोच अलग है, यानी बड़ी सोच है, क्योंकि वो रहता है आसमान में और सफर करता है आसमान का। और जो मुर्गी होता है दोस्तों, तो मुर्गी नीचे ही रहता है ना, मुर्गी नीचे ही रहता है, धीरे धीरे चलता है और उसकी सोच जो है छोटी रहती है। तो उसकी सोच जो है छोटी रहती है और बाज की जो है बड़ी सोच रहती है, क्योंकि वो आसमान में उड़ता है और आसमान की उसकी ऊंचाइयों पर वो सफर करता है। और मुर्गी क्या होता है, वो नीचे ही रहता है, नीचे नीचे वो छोटी सोच रखते हैं मुर्गी की। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो मुर्गी लेके बच्चे को अपने चलती है घूमने को, तो एक दिन क्या होता है कि जब घूमने को चलती है मुर्गी, तो उसके साथ में जो बाज का बच्चा रहता है वो भी साथ में चलता है घूमने को, क्योंकि अब मुर्गी समझ रही है कि मेरा ही बच्चा है, और जो बाज का बच्चा होता है वो भी समझ रही है कि मेरे ही माँ है। क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है उसको मुर्गी ने अपने बेटे के जैसे उसको संभाला, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया। एक दिन क्या होता है, अचानक में घूमने निकलते हैं सब, मुर्गी के बच्चे, और मुर्गी भी चलती है, यानी माँ चलती है तो उसके पूरे बच्चे साथ में चलते हैं। तो जब एक दिन अचानक में घूमने चलते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि एक नदी मिलता है। धीरे 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 चलते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, मैंने वीडियो आगे बात बोल दिया तो मैं पीछे से समझाता हूँ दोस्तों, कि एक दिन जब चलते हैं घूमने तो रास्ते में क्या होता है, एक बाज ऊपर देखता है। जब बाज ऊपर उड़ता हुआ देखता है बाज का बच्चा, तो मुर्गी से क्या बोलता है, यानी अपनी माँ से बोलता है कि माँ, हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं, हम लोग नीचे नीचे क्यों चलते हैं, हम लोग ऊपर क्यों नहीं उड़ सकते, हम लोग ऊपर क्यों नहीं जा सकते हैं। तो जो मुर्गी होती है यानी उसकी माँ, तो यही बोलती है कि बेटे, हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम छोटे हैं, वो बड़ा है, वो ऊपर आसमान में उड़ता है, हम लोग नहीं उड़ सकते हैं, हम लोग नीचे ही रहते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है ऊपर जाने की। वो आसमान में उड़ता है, वो बड़ा है, हम नीचे हैं, क्योंकि हम छोटे हैं इसलिए हम नहीं जा सकते ऊपर। तो जो बाज का बच्चा होता है यही पूछता है कि माँ, हम ऊपर क्यों नहीं जा सकते हैं। तो जो मुर्गी होती है यानी उसकी माँ अपने माँ से पूछता है, तो उसकी माँ यही जवाब देती है कि बेटे, हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी औकात वहां तक नहीं है, हमारी औकात नीचे है, हम नीचे ही रहेंगे, हमारी औकात ऊपर नहीं है जाने की। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि ये चलते चलते रास्ते में क्या होता है कि एक नदी मिलता है, एक नदी मिलता है, और नदी में क्या होता है कि जब वो देखता है अपने आप को, पानी पीने जाते हैं सब, तो मुर्गी भी पीती है, यानी उसकी माँ पानी पीती है, उसके बच्चे भी पानी पीते हैं, और जो बाज का बच्चा होता है वो भी पानी पीता है।
वो भी पानी पीता है, यानी सब पानी पीते हैं। तो जब बाज का बच्चा होता है दोस्तों, तो वो जब पानी में देखता है तो उसको अपनी अपनी औकात पता चलती है, मेरी औकात क्या है। तो जब वो पानी में देखता है परछाई में, कि वो जब परछाई में देखता है तो उसके ही जैसा नजर आता है, क्योंकि जो मैंने बाज देखा था मेरी शक्ल उसी की जैसी है। मैं जो बाज देखा है, ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखा है, उनकी शक्ल मेरी शक्ल एक है। तो जब वो देखता है पानी में परछाई में अपने आप को देखता है, तो यही बोलता है कि हमारी औकात है, हमारी सोच छोटी है। हम ऊपर इसीलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी सोच छोटी है और हमारी सोच खुली नहीं, हमारी सोच बंदी है, यानी हमारी सोच छोटी है, बड़ी सोच नहीं है। जब अपनी सोच को हम खोलेंगे, बड़ी करेंगे, तभी हम उड़ पाएंगे, हम यही चल पाएंगे। तो दोस्तों मैं यही समझाना चाहता हूं आपको कि सोच जो होते हुए ना ये छोटी है आपकी, सिर्फ सोच का ही फर्क है, सोच का फर्क है, बाकी वो कुछ फर्क नहीं है। आदमी वही है, वही आदमी वो भी है, वही आदमी हम भी हैं। 24 घंटा समय उसके भी है, 24 घंटा समय हमारे पास भी है। सोच का ही फर्क होता है दोस्तों। ये जो सोच है ना, इस सोच का ही फर्क होता है, क्योंकि सोच हमारी छोटी है और उसकी सोच बड़ी है। आदमी वही है, हम भी वही हैं, वो भी वही हैं, लेकिन सोच का ही फर्क है। अगर उसकी सोच बड़ी नहीं होती तो इतने फैक्ट्री का मालिक नहीं बनता, और हमारी सोच बंधी हुई है, इसीलिए हम वर्कर ही हैं, नौकर ही हैं। तो सोच को अपनी दोस्तों खोलिए सोच को, और मालिक की तरह अपने भी औकात को पता चलेगा। जिस दिन अपनी सोच को खोलोगे उस दिन अपनी औकात पता चलेगी। सोच का ही फर्क होता है दोस्तों, बाकी और फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है। क्योंकि सोच दो प्रकार के होती है, एक छोटी सोच और एक बड़ी सोच, एक निगेटिव सोच और एक पॉजिटिव सोच। तो सोच का ही फर्क होता है दोस्तों। तो क्या होता है, जब वो बाज का बच्चा देखता है, परछाई में अपने पानी पीने जाता है, तो परछाई में देखता है ये कि मेरी शक्ल उसमें मिलती है, और फिर वो क्या होता है कि उड़ने की कोशिश करता है। जब उड़ने को कोशिश करता है तो उसकी माँ जो होती है वो नीचे पकड़ लेती है। जब बेटा यानी बाज जब उड़ने की कोशिश करता है ऊपर, तो क्या होता है, उसकी माँ जो होती है ना वो नीचे पकड़ लेती है कि बेटा ऊपर मत उड़ो वरना गिर जाओगे। क्योंकि वो गिरने, उनकी सोच क्या छोटी है। जो मुर्गी है यानी उसकी माँ है, वो जो पाला पोसा है, उसकी सोच जो है छोटी है। और जब वो बाज का बच्चा जब उड़ता है आसमान में ना, तब उसके जब वो उड़ता है तो उसकी माँ क्या है, पकड़ के नीचे लेती है कि बेटा ऊपर मत उड़ो, गिर जाओगे, ऊपर गिर जाओगे बेटे, ऊपर आसमान में मत उड़ो, तुम्हारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है ऊपर जाने की। उसकी माँ जो होती है नीचे गिरा लेती है। तो बेटा क्या होता है, इसीलिए उसकी सोच जो है छोटी है। फिर क्या होता है, धीरे 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 उड़ने की कोशिश करता है, और जब उड़ता है ना तो उसकी माँ नीचे गिरा लेती है कि मेरा बेटा गिर ना जाए, चोट ना आ जाए। उसी प्रकार दोस्तों जब हम आप ऊपर कुछ सोचते हैं तो लोग क्या करते हैं, ताना मारते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम ऊपर जाएंगे ना तो दोस्तों दूसरे लोग नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो हाहाकार मचा देगा। इसलिए उसकी सोच भी छोटी है, इसलिए ऊपर जाने की कोशिश वो नहीं करता है, क्योंकि सोच का ही फर्क होता है, बाकी और फर्क कुछ नहीं है दोस्तों। सोच का ही फर्क है, बाकी फर्क कुछ नहीं है। तो जब वो बाज का बच्चा होता है दोस्तों, जब धीरे धीरे उड़ता है तो वो आसमान में उड़ने लगता है धीरे धीरे। जब उसकी सोच को बंधी रहती है, जब अपने माँ के चक्कर में रहती है, यानी कि जब उसकी माँ जब वो उड़ने लगता है तो उसकी माँ नीचे गिरा लेती है, तो उसकी सोच होती है बंधी, और जब उड़ने लगता है तब उसकी सोच जो होती है खुली, यानी पॉजिटिव हो जाती है। उसकी सोच जो खुल जाती है, जब वो आसमान में उड़ने लगता है, धीरे 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 उड़ने लगता है, तब उसकी औकात पता चलती कि मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है।
तब वो पता चलता है उसको। जब वो ऊपर उड़ता है तभी उसको पता चलता है कि मेरी औकात क्या है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि सोच का ही फर्क होता है। सोच अपनी खोलिए और ऊपर आसमान में उड़ने की कोशिश कीजिए। कितनी बार गिरोगे, कितनी बार फेल होगे दोस्तों। जब तक आप सोच नहीं खोलेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन से अपनी सोच खोल देंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, बदल गई जिंदगी, हो गया। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी बदलने के लिए सोच को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच होती है ना, बंधी रहती है। अच्छा, एक हाथी होता है दोस्तों, मैं आपको समझा दूं। जब एक हाथी होता है तो उसके पैरों में बांधा रहता है, आप देखते हैं, रस्सी से बांधे रहते हैं, सकरी से बांधे रहते हैं। तो हाथी की इतनी ताकत रहती है, तो क्या है, आपको लगता है कि हाथी उसको नहीं तोड़ सकता है? तोड़ सकता है। लेकिन हाथी को क्या लगता है, उसकी सोच बंधी रहती है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूं, रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूं। उसकी सोच तो होती है, बंधी रहती है, इसीलिए वो नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उसको मालूम है क्या, लेकिन जिस दिन हाथी को पता चल जाएगा ना कि मेरी औकात क्या है, मेरे पास कितनी ताकत है, मेरे अंदर कितनी ताकत है, वो तोड़ देगा, वो तोड़ देगा। लेकिन उसकी सोच क्या है, बंधी है, इसलिए उसको मालूम नहीं है। उसकी सोच बंधी है, उसको मालूम यही है कि मैं नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उसकी औकात को अभी मालूम नहीं है खुद को, मेरे पास कितनी ताकत है, मैं तोड़ सकता हूं इसको, मैं तोड़ सकता हूं, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं तोड़ सकता हूं। लेकिन सोच की वजह से वो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसकी सोच जो है ना, छोटी है, इसीलिए नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर उसको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, तो रस्सी को तोड़ देगा। लेकिन सोच की वजह से वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता है, नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसकी सोच छोटी रहती है। और जिस दिन अगर हाथी सोच ले ना कि मेरी औकात क्या है, मेरे पास ताकत कितनी है, तो रस्सी क्या, रस्सा भी तोड़ देगा, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत रहती है। लेकिन सोच की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब हाथी की सोच को खुद नहीं मालूम कि मेरे पास कितनी ताकत है, मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ छोटी सी सोच की वजह से वो नहीं कुछ कर सकता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, हमारी सोच जो है होती है ना, वो बंधी है, सोच बंधी है। तो अपनी सोच को जो है खोलिए और आसमान को सफर करने की कोशिश कीजिए, आसमान को छूने की कोशिश कीजिए। कर सकते हैं आप कर सकते हैं। सिर्फ एक बार कोशिश कर तो देखो, कोशिश कर देख, एक बार कोशिश करके देखो, कर सकते हो, आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते काम, क्योंकि इस दुनिया में ना इंसान ने ही सब किया है, सब इंसान ने किया है, जानवर नहीं किया है, सब इंसान ने किया है। हवाई जहाज ने इंसान ने उड़ाया है, घर मकान इंसान ने उड़ाया है, पानी में लोहा उतराता है, यानी डूबता नहीं है। नाव देखे होंगे आप, पानी में चलता हुआ नाव चलता है पानी में, लेकिन उसको भी इंसान नहीं बनाया है, क्योंकि उसकी सोच खुली थी। उनने सोचा, पहले बड़ा सोचा कि हम हवा में उड़ा देंगे लोहा, पानी में तैरा देंगे लोहा। कितनी कुंटल, कितनी टन रहती है नाव, लेकिन फिर भी तैरती है आसानी से। अगर नाव को बनाने वाले अगर यही सोचते होंगे ना, यही सोचे रहते होंगे कि हम नहीं कर सकते हैं, कभी लोहा पानी में उतर आएगा, लोहा पानी में चलेगा, हवा में उड़ेगा लोहा, आसमान में लोहा उड़ेगा। अगर बनाने वाले यही सोचे होते ना, तो नहीं उड़ता जहाज, हवाई जहाज नहीं उड़ता जमीन से आसमान में। लेकिन सोचे उनने, पहले सोचा है
सोचा है तभी तभी हवाई जहाज उड़ी है, लोहा उड़ा है, पानी में लोहा चला है, पानी में लोहा उड़ा है, आसमान में लोहा उड़ा है। लोहा ये भी है, घर में लगते है लोहा, लोहा वो भी है। इंसान ने ही सब किया है, लेकिन हाँ सोच का ही फर्क है। छोटी सोच वाले छोटा ही सोचते हैं और बड़ी सोच वाले बड़ा सोचते हैं। इसलिए दोस्तों बड़ा सोचो, आप कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ सोचिए, एक बार सोचिए ना, सोचने में क्या जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं 100 रुपए दिन का कमाता हूं, मेरे को इतने में ही खुश रहना है, तो एक दिन सोच के देखिए ना कि मैं आज 500 कमा के देता हूं, कमाएंगे आप। लेकिन ना जब आप सोच लेंगे कि आज मुझे 500 कमाना है, तो आप कर सकते हैं, कमाएंगे। लेकिन आप सोचते ही हैं कि मैं 100 रुपए ही कमा सकता हूं, 500 नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकते भाई? कमा सकते हो। आप एक बार सोचिए तो सही, सब कर सकते हैं। 500 कमा सकते हैं, 1000 कमा सकते हैं, 2000 कमा सकते हैं, 5000 कमा सकते हैं। सिर्फ एक बार सोचिए तो। सोचे कि मुझे कैसे करना है, कैसे कमाना है 500, कैसे 2000, 1000 दिन का कमाना है। 100 रुपए से मुझे 200 रुपए कैसे कमाना है। एक बार सोचिए तो। सोचने में क्या जाता है, सोचिए। तो मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों, सोच 2 प्रकार की होती है, एक छोटी सोच और एक बड़ी सोच। एक छोटी सोच और एक बड़ी सोच। बड़े लोगों की सोच बड़ी रहती है। अगर जो कंपनियों फैक्ट्रियों के मालिक हैं दोस्तों, अगर यही सोचें कि हम भी 100 रुपए कमाएंगे, हाँ, तो वो भी कमा सकते हैं ना। लेकिन उनकी सोच क्या है? बड़ी है, बड़ी सोच है, इसीलिए तो मालिक बने हैं। बड़ी सोच है। तो दोस्तों आप भी बड़ी सोच रखिए, छोटी सोच नहीं रखिए, बड़ी सोच रखिए। सोचने में कुछ नहीं जाता है, सोचिए, सोचने में कुछ नहीं जाता है। बड़ी सोच रखिए, सोचिए, करिए। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जब करेंगे तो कर सकते हैं। छोटी सोच वाले छोटा ही सोचते हैं और बड़ी सोच वाले बड़ी सोचते हैं। तो सोचने में क्या जाता है दोस्तों? सोचिए ना और करिए। जब हवा में उड़ने लगा लोहा, क्योंकि पहले उन लोगों बनाने से पहले सोचा है कि हम हवा में उड़ा देंगे लोहा। लेकिन हाँ, पहले वो भी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत झेले हैं, ताना माना, गाली गलौज सुने हैं, तभी आज सक्सेस हैं। तो दोस्तों अपनी भी सोच खोलिए, अपनी भी सोच खोलिए और कर जाओ। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ एक सोचिए तो सही, एक बार सोचिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए तो एक बार, सोचने में क्या जाता है। एक बार क्या होता है दोस्तों कि एक ट्रेन जाती है, एक ट्रेन में एक आदमी रहता है। ट्रेन में एक आदमी रहता है और वो क्या सोचता है, जब वो खाना खाता है ना, वो सिर्फ रोटी टिफिन रहता है और उसके सफ़र करता है तो उसके खाने में कुछ भी नहीं रहता। टिफिन में सिर्फ रोटी रहती है, सिर्फ रोटी रहती है, ना उसमें नमक है, ना सब्जी है, ना दाल है, कुछ भी नहीं है। और वो ऐसे ही रोटी तोड़ता है और टिफिन में ऐसे बोर के खा रहा है। लोग देखते हैं उसको कि इसकी टिफिन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये खा क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। टिफिन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोटी है, सूखी खाली रोटी है। और टिफिन में सब्जी नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, चटनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये रोटी ऐसे को तोड़ता है, टिफिन में बोर के ऐसे खा रहा है। तो लोगों क्या पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपने क्या खा रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सब्जी नहीं है, चटनी नहीं है, आप क्या खा रहे हैं, ऐसे ही तोड़ के खा रहे हैं। तो उसने जवाब क्या दिया, जो सफ़र कर रहा था यानी जो खा रहा था, उसने यही जवाब दिया कि भाई साहब मैं चटनी में बोर के खा रहा हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मैं रोटी चटनी में बोर के खा रहा हूँ। छोटी सोच है ना उसकी,
चटनी में बोर के खा रहा हूँ। तो उन लोगों ने क्या बोला कि भाई जब तू सोचता ही है तो क्यों नहीं बड़ी सोचता कि मैं पनीर के साथ खा रहा हूँ, मैं पनीर के साथ रोटी खा रहा हूँ। जब सोचता ही है तो कुछ बड़ा सोचो ना कि मैं पनीर के साथ रोटी खा रहा हूँ। लेकिन वो सोचता किधर है, वो तो उसकी सोच छोटी है, इसलिए वो सोचा कि मैं चटनी के साथ खा रहा हूँ रोटी। और लोगों ने उन्हें बोला कि भाई जब तू सोचता ही है तो सोच ऐसे कि मैं पनीर के साथ रोटी खा रहा हूँ। सोच का ही फर्क है दोस्तों। आप सोचिए खोल के, आप कुछ भी कर सकते हैं, सोचिए पहले। आप बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए मैं पॉजिटिव सोच रखिए, निगेटिव नहीं। छोटी सोच मत रखिए, बड़ी सोच रखिए। बड़ी सोच रखिए, छोटी सोच मत रखिए, क्योंकि जितना आप सोचेंगे बड़ी उतना ही कर सकते हैं। छोटी सोच वाले छोटा ही सोचेंगे और बड़ी सोच वाले बड़ा सोचेंगे। तो सोचिए, सोचने में कुछ नहीं जाता है, सोचने में पैसा नहीं लगता है दोस्तों। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, सोचने में कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों जब बाज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताया था शुरू में कि बाज का बच्चा और मुर्गी का बच्चा सेम है, चल रहे हैं सेम, लेकिन उनकी औकात पता नहीं थी, औकात नहीं पता थी। और क्या था उनमें, सोच का ही फर्क है। यानी मुर्गी की सोच छोटी थी और बाज की सोच बड़ी थी। उसने उड़ने लगा, बाज का बच्चा जो था वो उड़ने लगा आसमान में, उसकी औकात पता चल गई। तो जब वो बाज के साथ जब उड़ने लगा, जब यानी बाज को देखा कि मेरी शक्ल उसमें मिलती है, पानी में परछाई में देखा पीते समय कि मेरी शक्ल उसके जैसे है जो आसमान में उड़ता था, उसी के जैसे मेरी शक्ल है, मैं भी उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। मेरी औकात मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ, क्योंकि कोशिश करूंगा तो उड़ जाऊंगा। मैं उड़ने लगा। उसकी माँ बोलती रही, बेटा नीचे आ जा, तेरी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है ऊपर जाने की। लेकिन जब वो देखा ना कि आसमान में उड़ता है मेरे जैसा, तब उसकी औकात पता चल गई। उड़ने लगा उसके साथ में और उसकी औकात पता चल गई, मेरी औकात क्या है, मैं उड़ सकता हूं। तो इसीलिए मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपनी सोच को खोलिए, छोटी सोच मत रखिए, बड़ी सोच रखिए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ी सोच रखिए और ये जो छोटी सोच ना इसको खोलिए और बड़ी सोच लाइए, क्योंकि जब तक छोटी सोच रखोगे जब तक कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन बड़ी सोच रखोगे ना उस दिन से आप कामयाब हो जाओगे। सोचने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, सोचिए, बड़ी सोच रखिए, छोटी सोच मत रखिए। सोचने में कुछ नहीं जाता, सोच का ही फर्क होता है दोस्तों, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। कुछ भी फर्क नहीं है, इंसान इंसान ही है, सिर्फ सोच का ही फर्क है। आप सोचिए, बड़ा सोचिए। मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, छोटा मत सोचिए, क्योंकि सोच का ही फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं। बड़ा सोचिए, छोटा मत सोचिए। अगर सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो ना, तभी तो बड़ा मिलेगा। क्योंकि जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा और छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। अभी तक आज तक वो करते आ रहे हैं तो वही मिलता आ रहा है। अगर बड़ी सोच करके बड़ा कुछ करेंगे तो बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि सोच का ही फर्क होता है दोस्तों, बाकी कुछ फर्क नहीं है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा और छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। सोचिए दोस्तों, कुछ बड़ा सोचिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही तक था, आज का मेरा वीडियो यही तक था, समझाने की कोशिश। जो भी दोस्तों मेरे साथ आपको समझाने में कुछ गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। छोटा भाई समझ के मैं जितना मेरे अंदर क्वालिटी थी, बताने की क्षमता थी दोस्तों, समझाने का तरीका था, मैं आपको समझाया, बताया दोस्तों। और मेरा वीडियो यही तक था। फिर अगला ब्लॉग में अगला मोटिवेशन में मिलेंगे। तब तक लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।